हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो आप यहां से मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझें। तो हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी सेक्शन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 भारत संसाधन और चैप्टर 2 कृषि, चैप्टर 3 उद्योग निर्माण, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हम लोग सिविक्स का पूरा अच्छी तरह से पूरे लेक्चर को हम लोग देख चुके हैं। पूरे बुक का हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को समझे हैं। उसके बाद हिस्ट्री का भी हम लोग क्लास शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लोग प्लीज़ अगर नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, तो ज़्यादा आज का क्लास समझ में आएगा। नहीं तो अचानक बीच से देखिएगा, किसी भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो समझ में नहीं आता है। आज हम नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा परिवहन एवं संचार व्यापार है। ठीक है, तो आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, चाहे सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर किसी अन्य राज्य के बोर्ड के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि यहाँ पे जो नोट्स बनाया जाता है, जो लेक्चर लिया जाता है, उन सभी बच्चों को माध्यम में रख कर, उन सभी बच्चों के नज़र में रख कर लिया जाता है। उन सभी का सिलेबस देख कर लिया जाता है। ठीक है, और लगभग सभी, चाहे वो किसी भी क्लास के, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, सबका लगभग सेम सिलेबस है। तो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि हिंदी है, इंग्लिश है, ये है, वो है। यहाँ पे सब कुछ विस्तार पढ़ाया जाता है। नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अगर आप इंग्लिश के बच्चे हैं तो आपको इंग्लिश में नोट्स मिलेगा, हिंदी के बच्चे हैं तो हिंदी में नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब यहाँ पे अपना टाइम दीजिए, एक चीज़ समझिए। आप नहीं समझ में आए तो बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि परिवहन और संचार आज हमारा टॉपिक होगा। इससे पहले आप लोग पहले क्लास को देख लीजिएगा। परिवहन एक ऐसा तंत्र है जिसमें यात्रियों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। हम लोग समझे थे इससे पहले वाले लेक्चर में कि परिवहन के बारे में अच्छी तरह से समझे थे। ठीक है, तो परिवहन क्या है, एक ऐसा तंत्र है जिससे क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में हमें क्या होती है, आसानी होती है। खासकर कृषि में हम लोग समझे थे कि परिवहन का क्यों उपयोग होता है। औद्योगिक क्षेत्र जब हम लोग पढ़े थे औद्योगिक के लिए, तो उसमें समझे थे कि जहाँ पे उद्योग होते हैं वहाँ पे परिवहन क्या होना चाहिए, आसानी से होनी, परिवहन का सुविधाएं होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम लोग समझे थे। ठीक है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में हमें क्या हो, साधन हो, राष्ट्र का जीवन कहलाता है। ठीक है, परिवहन एक साधन, परिवहन के साधन को राष्ट्र का जीवन रेखा कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है, अगर परिवहन नहीं होंगे तो किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, वह रुक जाएगा। अब मानकर चलिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो अगर परिवहन नहीं होगा, सुविधाएं नहीं होगी, तो आप पैदल कब तक पहुँचिएगा। जो आप आधे घंटे में दिल्ली पहुँच जाएगा, जहाज़ के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से आप 12 घंटे में यूपी पहुँच जाइएगा दिल्ली। बस के माध्यम से आप 24 घंटे में, 13 घंटे, 14 घंटे में पहुँच जाइएगा। तो आप अगर पैदल चलते हैं तो कितना दिन में पहुँचेगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि राष्ट्र का ये क्या होता है, जीवन रेखा होता है। अगर यह नहीं होगा तो जीवन रुक जाएगी। ठीक है, आगे अगर हम लोग अध्ययन करें तो परिवहन के प्रकार के बारे में हम लोग समझते हैं कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें, परिवहन हमारा जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक स्थल, दूसरा जल और तीसरा वायु।
इन तीनों को मिलाकर भारत में निम्नलिखित 5 प्रकार के परिवहन तंत्र का विकास किया गया है। सबसे पहले है स्थल मार्ग, जो कि हम लोग रोड सड़क से चलते हैं, ठीक है। इसमें सड़क आते हैं, रेल मार्ग आते हैं, पाइप लाइन आती है, ये सब आते हैं, ठीक है। पाइप मार्ग जिसे हम कह सकते हैं, जो हम लोग स्थल पे चलते हैं, ज़मीन पे चलते हैं। दूसरा है जल मार्ग। जल मार्ग में हम लोग देखेंगे तो जल मार्ग तो जल ही मार्ग होता है, इसमें कुछ नहीं आता है। वायु मार्ग भी वायु मार्ग ही होगा, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। वायु मार्ग तो मतलब हवा में ही ना चलेंगे जी, मतलब एरोप्लेन से ही चलेंगे। जल मार्ग है तो समुद्र में ही चलेंगे, जहाज से ही चलेंगे। लेकिन स्थल मार्ग में बहुत प्रकार की होती है, सड़क होती है, रेल होती है, पाइप होती है। एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो पहला है सड़क मार्ग। भारत की गणना विश्व में सबसे सघन सड़क जाल वाले देश में होती है, ठीक है। भारत की जो गणना होती है पूरे विश्व में, इसकी गिनती क्या होती है, सबसे सघन सड़क जाल वाले देशों में होती है। भारत में सड़कों का अस्तित्व प्राचीन काल से ही देखने को मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे लाइन को अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं अपने कॉपी में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका नंबर कभी इधर उधर नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो, अब कुछ कुछ लिख देंगे तो भाई कोई भी काटेगा, कोई भी समझेगा ये अटपटा लिख रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दिए, हम पहले भी आपको बता दिए हैं कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके बात को समझे, आपके भावना को देखे। उसको जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न का टू द पॉइंट कॉपी में दिखना चाहिए, नहीं तो बस ऐसे करेगा, कॉपी आगे फेंकेगा, ठीक है। तो हम बता दिए आप लोग को, ऐसा लिखिएगा जिससे किसी को प्रभावित कर सके। दूसरा चीज़ है कि अगर आप किसी भी चीज़ का कोई भी प्रश्न का जवाब दीजिए तो प्रयास कीजिएगा कि आप पॉइंट में लिखें, तो ज़्यादा आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को कॉपी देखने में अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा दिखता है। दूसरा है कि आपकी कॉपी में भी ज़्यादा क्या होगी, पेजेस भरेंगे। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय सड़कों की कुल लंबाई 3.88 लाख, हाँ जी, कितना है, 3.88 लाख किलोमीटर है। मतलब 3.3/88 लाख किलोमीटर क्या है, भारत में सड़कों की कुल लंबाई है। अगर आपसे पूछ दिया जाए MCQ में तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा भी मत हिचकिचाइएगा। खासकर मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बता दूं, उनको 100 क्या दिया जाएगा, MCQ दिया जाता है। आप पैटर्न को देखे होंगे जिसमें आपको 50 का जवाब देना है, तो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनको तो एकदम लाइन बाय लाइन हर चीज़ को पढ़ना ही होगा, जो बढ़कर 1990 से 91 में 20.37 लाख किलोमीटर हो गया, व 2000 में से 2001 में 24 लाख किलोमीटर हो गया, ठीक है। भारत की सड़कों की प्रशासनिक दृष्टि से अग्रणी 4 श्रेणी में बांटा गया है। प्रशासनिक दृष्टि से भारत के सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। देख रहे हैं आप इमेज के माध्यम से। सबसे पहले समझते हैं, तो पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। इनका प्रबंधक केंद्रीय सरकार के हाथ में होता है, सेंट्रल सरकार के हाथ में इसका प्रबंधक होता है। ये राज्य की राजधानी एवं अन्य बड़े नगरों में जोड़ा जाता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 52.851 किलोमीटर है, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यह दिल्ली से अमृतसर होता हुआ पेशावर तक जाता है। यह मार्ग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यह ग्रेट ट्रंक रोड के नाम से मशहूर है, ठीक है। इस मार्ग को शेर शाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। यह कोलकाता से दिल्ली तक जाता है। और एक बात और बता दें कि यह अपने बिहार से होकर भी जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 2, जिसे ग्रेट ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 यह सड़क आगरा से ग्वालियर, इंदौर और नासिक होते हुए मुंबई जाती है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 4 यह सड़क चेन्नई, बेंगलुरु, बेलगांव और पुणे होती हुई मुंबई तक आती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 यह मार्ग चेन्नई से विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर और तथा कटक होता हुआ कोलकाता जाता है। ठीक है, तो इन पांचों राजमार्ग को हम लोग समझ गए। राज्य मार्ग किसके अंतर्गत आते हैं, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब है प्रांतीय राजमार्ग, मतलब स्टेट हाईवे। एक होता है, ठीक है, देखिए समझा रहे हैं, एक होता है केंद्र सरकार के अंतर्गत राज्य मार्ग, एक होता है स्टेट सरकार के राज्य मार्ग, एक होता है जिला स्तरीय ठीक है, ग्रामीण स्तरीय, इन सभी हम लोग पढ़ेंगे। अब है प्रांतीय राजमार्ग, जो सड़कें विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को एक दूसरे से तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को से प्राप्त के विभिन्न स्थानों को मिलाती है, उसे राज्य मार्ग कहते हैं। फिर से बता दें, जो सड़कें विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग, अलग अलग राष्ट्रीय मार्ग, नेशनल हाईवे को एक दूसरे से तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रांत के विभिन्न स्थानों को मिलाते हैं, उसे हम लोग राज्य मार्ग कहते हैं। मानकर चलिए आप बिहार में रह रहे हो और यह सड़क है जो क्या है, यूपी के बॉर्डर से क्या कर रही है, मिला रही है, तो हम इसे कहेंगे राज्य मार्ग। एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर मिला रही है, यहाँ बोल रहा है ना। उसके बाद है जिला स्तरीय या फिर स्थानीय सड़कें। ये जिला स्तर की सड़कें होती है जिसका प्रबंध स्थानीय स्वशासन पार्षद द्वारा किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण सड़कें एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली, ठीक है, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है ग्रामीण सड़क। अन्य सड़कें सीमांत सड़क, क्षेत्रीय विकास, प्रतिरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ कूटनीति और व्यापारिक संबंध की दृष्टि से सामयिक महत्व की उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र में इस प्रकार की सड़कों का निर्माण किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो क्षेत्रीय विकास के लिए किया जाता है, प्रतिरक्षा के लिए की जाती है, पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए ऐसे सड़कों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है सुपर राष्ट्रीय महामार्ग। वाहनों को और अधिक तीव्र गति से चलाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से 14,846 किलोमीटर लंबी सड़कों का चुनाव किया जाता है। इन्हें सुपर राष्ट्रीय मार्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सुपर राष्ट्रीय मतलब कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गति में गाड़ी चलती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गति में वाहन चलते हैं, उसे सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। वहाँ कोई स्टॉपेज नहीं होता है। अगर आप स्टॉप होते हैं या फिर किसी प्रकार का आपसे गलती होता है तो वहाँ पे आपका जीवन बहुत ही संकट में हो। ठीक है, आप देखते होंगे हमेशा कि यहाँ पे दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हुआ, वहाँ पे हुआ, तो क्या होता है, सुपर राष्ट्रीय मार्ग की ज़्यादातर घटनाएं होती हैं। आगे है स्वर्णिम चतुर्भुज। ये देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कि स्वर्णिम चतुर्भुज के मतलब आप क्या जानते हैं, ये तो एक सड़क का नाम है जो कि 4 महानगरों को जोड़ती है। आगे है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा। इम्पोर्टेंट है, ये महामार्ग श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, जिसका कुल लंबाई है 416 किलोमीटर और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ती है, जिसकी लंबाई है 3640 किलोमीटर। इसका निर्माण कार्य भी अभी चल रहा है। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा को 10 बड़े पतनों से जोड़ने का वाला मार्ग। ये महामार्ग विशाखापट्टनम, जवाहरलाल नेहरू पतन, मुरागांव तथा तूतीकोरिन, इंदौर, चेन्नई, हल्दिया व पारादीप पतनों को पास में जोड़ने का कार्य करती है। एक्सप्रेसवे का क्या काम है, तो
तो 4 लेन वाली इस अत्याधुनिक सड़कों में कोलकाता दमदम राजमार्ग, अहमदाबाद राजमार्ग, मुंबई पश्चिम तटीय राजमार्ग में शामिल है। मुंबई पुणे राजमार्ग देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल का राजमार्ग मुंबई और पुणे एकमात्र पहला ऐसा राजमार्ग है जो इंटरनेशनल है। याद रखिएगा, फंसा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में। रेल मार्ग की अगर हम लोग बात करें तो भारत में रेल मार्ग अंततः स्थलीय परिवहन की प्रमुख धमनियां है। बड़े पैमाने पर माल को ढोने तथा बहुसंख्यक यात्रियों को ले जाने के लिए क्या कहा जाता है, देश की जीवन रेखा है यह। ठीक है, देश की क्या है, जीवन रेखा है। अधिक से अधिक लोगों को क्या करता है, ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। भारतीय रेल से प्रतिदिन 1.24 करोड़ यात्री सफर करते हैं। क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। ये आंकड़ा है, देखिए ये आंकड़ा प्रतिदिन भारत में प्रतिदिन रेल से 1.24 लाख, ठीक है, 1.24 करोड़ लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। लगभग इससे अधिक ही होंगे, कम नहीं होंगे। रेल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया। वर्तमान समय में भारत में कुल 16 रेलवे जोन हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि रेल क्षेत्र को भी अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। वर्तमान में 16 रेल जोन है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित की गई है। चलिए हम लोग समझते हैं अलग अलग जोन को। पटरिया के बीच की दूरी के अनुसार इस समय भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं जो इस प्रकार है। बड़ी लाइनें वाला या फिर ब्रॉडगेज रेल मार्ग। ठीक है, इसका प्रतिशत कितना है तो 54% है, 74% है भारत में। छोटी रेल मार्ग या फिर मीटर गेज स्माइल, इसका कितना है तो 1.000 मीटर इसका लंबाई है, जो कि 21% भारत में है। संकरी लाइनें, इसका प्रतिशत 0.762 मीटर है। ठीक है, इसका प्रतिशत 5% है। एवं समस्या की अगर हम लोग बात करें तो समस्या, रेल परिवहन कई समस्याओं से ग्रसित है। भारत में रेल मार्गों पर 3700 समपार बिना फाटक वाले भी ऐसे क्या हैं, आप कह सकते हैं उसे जो होल्ट कह सकते हैं ना, होल्ट, जहाँ पे गाड़ी कम रुकती है। कोई पैसेंजर गाड़ी जो होता है वो रुकता है, अन्यथा कोई गाड़ी नहीं रुकती है। ऐसे क्या है 3700 समपार है जहाँ बिना कोई फाटक के ऐसा ही है। अगर पाइपलाइन की बात की जाए तो वर्तमान समय में पाइपलाइनों को बहुउद्देशीय उपयोग में लाया जा रहा है। पहले इसका उपयोग शहरों और उद्योग के लिए पानी आपूर्ति के लिए की जाती थी। ठीक है, आज इसका उपयोग कच्चा तेल तथा प्राकृतिक गैस के परिवहन में भी हो रहा है। पाइपलाइन मतलब एक देश से दूसरे देश में पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम ये सब आ रहे हैं। ठीक है, ऊपरी असम तेल क्षेत्र में लेकर कानपुर उत्तर प्रदेश तक, गुजरात से सलायाजा से लेकर पंजाब में जालंधर तक है। गुजरात में हजीरा से लेकर उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक गैस पाइपलाइन है। इन सभी आंकड़ों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब है जल मार्ग। क्या है, जल मार्ग है। तो जल मार्ग का अध्ययन हम लोग कल की क्लास में करेंगे, तो कल का क्लास मिस करना आप लोग मत भूलिएगा। कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल मार्ग हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग और भी कुछ है जो ये सब करेंगे। फिर आपका आएगा संचार, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू, संचार। जो आप अभी वर्तमान में नेट वगैरह का यूज कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे संचार क्या है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये समझ में आया होगा। ज़्यादा समझना नहीं है, थोड़ा टफ है, लेकिन ज़्यादा समझना नहीं है। इसमें आंकड़ा थोड़ा याद रखिएगा।
ठीक है। वीडियो समझ में नहीं आए, एक बार दो बार ज़रूर देखिए, समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नोट्स में लाता हूँ कि आपको ना समझ में आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है। और फिर भी नहीं आया तो एक बार दो बार देखिए, उससे भी नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे करने में जज़्बा मिलता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, और इसमें बदलाव करने का मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।